अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये लास्ट कल जो है हमने थोड़ा सा L11 पार्सिंग स्टार्ट कर दी थी और बेसिक चीज़ें उसको डिस्कस कर ली थी कि L11 पार्सर क्या होता है और हम क्यों करते हैं। L11 पार्सर के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो वो बेसिक चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी L11 पार्सर से रिलेटेड। अब जो है वो L11 पार्सर हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए L11 पार्सर इम्प्लीमेंट होता है, वो हम देखते हैं और एक करके उसे क्वेश्चन थोड़े से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो किया जाए। अच्छा, L11 पार्सर के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है L11 पार्सर का, जिसे हम बोलते हैं कि हम फर्स्ट एंड फॉलो निकाल रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉलो। दूसरा स्टेप वो होता है कि जो फर्स्ट एंड फॉलो हमारे पास निकल के आ जाता है, उस फर्स्ट एंड फॉलो की मदद से हम उसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं। ठीक है जी। और तीसरा स्टेप जो होता है, हम उसका स्टैक बनाते हैं। स्टैक तो फिलहाल जो है हम पार्सिंग टेबल तक ही आज रखेंगे, तो इसलिए कि दूसरी वाली क्लास को भी मैंने पार्सिंग टेबल तक ही कराया है, पेपर में भी पार्सिंग टेबल तक ही मैं दूंगा। ठीक है, उसका एक स्टेप रह जाएगा, वो हम मिट के बाद देखेंगे। तो आज जो हम दो चीज़ें देखने के लिए जा रहे हैं, पहला स्टेप उसका क्या है कि आपने किस तरीके से फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, नंबर वन। नंबर टू इज, आपने जो फर्स्ट एंड फॉलो निकाला है, उस फर्स्ट एंड फॉलो की मदद से आपने किस तरीके से उसका पार्सिंग टेबल बनाना है। ठीक है जी। तो ये दो काम हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पेन खोल लेता हूँ और वहाँ पे जो है शेयर करता हूँ चीज़ें। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट पेन नज़र आ रहा है। जी सर, आ रहा है। चलिए, अच्छे जनाब, क्वेश्चन लिखते हैं और फिर पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। ये हमने एक अलग क्वेश्चन लिख लिया है और अब इसका हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट एंड फॉलो हमारे पास इसका निकल सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टर्मिनल, कुछ नॉन टर्मिनल्स और एप्सिलॉन, तीन चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। क्या ग्रामर क्या है, एस प्रोड्यूसेस एज ए स्टार्टिंग सिंबल, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें टर्मिनल भी नजर आ रहा है आपको और नॉन टर्मिनल भी नजर आ रहा है। ए और एच आपके टर्मिनल है, बी और डी
आपके नॉन टर्मिनल है। बी और डी नॉन टर्मिनल है तो आप देख सकते हैं कि बी और डी की प्रोडक्शन भी नीचे मौजूद है। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी यानी कि टर्मिनल वाला सी और कैपिटल सी नॉन टर्मिनल, एंड सी प्रोड्यूसेस बी सी, बी जो है आपका स्मॉल वाला यानी कि नॉन टर्मिनल, और सी जो है वो टर्मिनल और साथ में एप्सिलॉन वो जो ई वाला निशान होता है हमारे पास। डी प्रोड्यूसेस ई एफ, दोनों नॉन टर्मिनल, ई प्रोड्यूसेस जी एंड एप्सिलॉन, एफ प्रोड्यूसेस एफ एंड एप्सिलॉन, जी और एफ दोनों जो है हमारे पास टर्मिनल्स हैं और इनकी मजीद कोई प्रोडक्शंस नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट एंड फॉलो के ऊपर कि फर्स्ट एंड फॉलो किस तरीके से हमने निकालना है। फर्स्ट फॉलो निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉलो के लिए आपने इन प्रोडक्शन को देखते हुए, जो भी प्रोडक्शन आपके पास लिखी हुई है, इन प्रोडक्शन को देखते हुए आपने फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है। तो आओ इन प्रोडक्शन को देखते हुए हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट और फॉलो किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड फॉलो जब भी निकालते हैं तो आपके पास जो भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, जब भी फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे तो हमेशा याद रखना कि जो भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं हम उनका फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। नॉन टर्मिनल्स के मुराद जिनकी प्रोडक्शंस हमारे पास जो है वो मौजूद होती हैं। यहाँ पे कौन कौन से नॉन टर्मिनल है? एस इज नॉन टर्मिनल, बी इज नॉन टर्मिनल, सी डी ई एफ यानी कि जो आपके कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जो भी आपके पास मौजूद हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन टर्मिनल हैं और इन सब का हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, इन सब नॉन टर्मिनल्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही है भाई यहाँ तक? यस सर। चलो अब आगे चलते यस हैं। सर। अब हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ एस। जनाब, अब फर्स्ट ऑफ एस निकालने के लिए जाएंगे तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जब हम फर्स्ट निकाल रहे होते हैं। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है, पहला। अब यहाँ पे पहला क्या चीज़ है? यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि जो आपका जनाब नॉन टर्मिनल है जिसका आप फर्स्ट निकालने के लिए जा रहे हो, उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या मौजूद है। उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या मौजूद है। अगर अगर ऐसा हो कि उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सबसे पहले टर्मिनल मौजूद हो तो फर्स्ट जो है वो टर्मिनल कहलाएगा। अगर उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में फर्स्ट यानी कि सबसे पहले टर्मिनल कोई भी मौजूद हो तो हम बोलेंगे कि ये इसका फर्स्ट है, यानी कि ये इसकी एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये आएगा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, एस प्रोड्यूसेस ए बी डी एच। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एस है, जो आपका नॉन टर्मिनल है, उसकी प्रोडक्शन में उसकी प्रोडक्शन में ए सबसे पहले मौजूद है, विच इज टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ एस इज ए, यानी कि स्मॉल ए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रूल हो गया कि अगर आपकी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सबसे पहला लेटर टर्मिनल मिल जाता है तो उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट जो है वही लेटर होगा जो कि टर्मिनल है, जैसा कि आपके सामने इत्तेफाक से मौजूद है और हमने ये लिख दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जो बात अभी मैंने की है आगे और मज़ीद क्लियर हो जाएगी क्योंकि उससे रिलेटेड एक और फर्स्ट आ रहा है। आ जाइए, आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट ऑफ बी की। लिख लेते हैं आप, फर्स्ट ऑफ बी इज व्हाट। चेक किया भाई, बी क्या है? नॉन टर्मिनल। प्रोडक्शन में क्या मौजूद है? स्मॉल सी एंड कैपिटल सी।
अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर फर्स्ट ऑफ एनी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सबसे पहले अगर टर्मिनल आ जाता है तो आंखें बंद करके आपने उसी टर्मिनल को बोल देना है कि ये इसका फर्स्ट है, यानी कि अगर ये एग्जीक्यूट होता है, ये प्रोडक्शन चलती है, ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो सबसे पहले हम इसी टर्मिनल को ले लेंगे जो कि उसकी पहली वैल्यू है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कोई मसले की बात नहीं है। और आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ सी, यानी कि स्मॉल कैपिटल सी विच इज नॉन टर्मिनल। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ सी इज नॉन टर्मिनल है, उसकी प्रोडक्शन भी है। उसकी प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या मौजूद है, कैपिटल स्मॉल बी विच इज टर्मिनल। आंखें बंद करके बी लिख देना है। ठीक है जी, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज और करके एप्सिलॉन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होगी तो दो काम हो सकते हैं। पहला काम पहला काम ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होते हुए या तो फिर बी आ सकता है जो कि एक टर्मिनल है, या फिर एप्सिलॉन आ सकता है। यानी कि इस साइड दो प्रोडक्शन है ना, एक एप्सिलॉन वाली एक बीसी वाली। तो लेफ्ट हैंड वाली प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होगी या राइट हैंड वाली होगी। अगर तो लेफ्ट हैंड वाली प्रोडक्शन एग्जीक्यूट होगी तो बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर राइट हैंड वाली प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो बीसी वाली प्रोडक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एप्सिलॉन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं और मजीद। नाउ फर्स्ट ऑफ डी इज, अब यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास नई कंडीशन आ गई। वो नई कंडीशन क्या है ये देखते हैं। नई कंडीशन क्या, इसके अंदर हमारे पास आ, जो प्रोडक्शन है, नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन है उसमें कोई टर्मिनल ही नहीं। उसके अंदर दोनों ही नॉन टर्मिनल है, विच इज ई एंड एफ, विच इज ई एंड एफ। तो हमारे पास डी जो है, फर्स्ट ऑफ डी की जो प्रोडक्शन है उसमें कोई टर्मिनल मौजूद नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल है। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम इंटरटेन करते हैं कि अगर दोनों ही नॉन टर्मिनल आ जाएं, या दोनों ही टर्मिनल आ जाएं, या एक पहले टर्मिनल आ जाए, तो वो हमने उसका सिनेरियो देख लिया। और अगर बाद में टर्मिनल आ जाता है तो उसका क्या सिनेरियो होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। चेक किया हमने, हमारे फर्स्ट ऑफ डी इज फर्स्ट ऑफ ई, ये निकालना है हमने। फर्स्ट ऑफ डी इज फर्स्ट ऑफ ई। इसका मतलब मैं यहाँ पे ई नहीं लिख सकता, ई नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है जी, अगर मैं ई लिख दूंगा तो हमारे पास फर्स्ट की जो निकालने का मकसद है वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट का मकसद ही यही है कि आपने ये बताना है कि भाई कौन कौन से टर्मिनल यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। अब मैं आया फर्स्ट ऑफ डी के ऊपर, तो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ डी इज फर्स्ट ऑफ ई। ई खुद एक नॉन टर्मिनल है, तो अब मैं कहाँ चला जाऊंगा, ई के पास चला जाऊंगा। ई के पास आ गया भाई। ई के पास आने के बाद मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ई इज, पता चला फर्स्ट ऑफ ई जो है वो जी और एप्सिलॉन है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, फर्स्ट ऑफ ई क्या है मेरे पास, जी। और क्या है, एप्सिलॉन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ई फर्स्ट ऑफ डी निकालता हूँ तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ई की प्रोडक्शन रखूंगा। ई की प्रोडक्शन क्या है, जी भी है और एप्सिलॉन भी है। अगर मैं इसकी जगह पे जी रख देता हूँ ई की जगह पे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ई की जगह पे जी नहीं रखता, एप्सिलॉन भी तो पुट कर सकता हूँ, और करके वैल्यू है। अगर मैं ई की जगह पे एप्सिलॉन रख दूंगा तो ये ई मेरे पास क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये ई वैनिश और खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर एफ बचेगा। तो फर्स्ट ऑफ डी उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ। और फर्स्ट एफ क्या चीज़ है, एफ भी एक हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है।
तो फिर मैं क्या करूंगा, एफ की प्रोडक्शन को भी लूंगा। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है मेरे पास, एफ एंड एप्सिलॉन। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, जी कॉमा एफ कॉमा एप्सिलॉन। तो ये तीन चीजें हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट ऑफ डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चले तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ, अब क्या निकालना है, ई। जी, फर्स्ट ऑफ ई इज, क्या क्या नजर आ रहा है भाई, ई का फर्स्ट क्या मौजूद है हमारे पास, नंबर वन इज जी और नंबर टू इज एप्सिलॉन। अब कोई नई चीज हमारे पास मौजूद नहीं है, नई चीज से मुराद ये कि कोई और नॉन टर्मिनल मौजूद नहीं है। अगर कोई और नॉन टर्मिनल स्टार्टिंग के अंदर मौजूद होता इस जी की जगह पे या इस एप्सिलॉन की जगह पे, तो हम उसका भी मजीद कुछ फर्स्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो हमारे पास यही आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए और मजीद आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ एफ इज, फर्स्ट ऑफ एफ इज, क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ, यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसमें टर्मिनल ही मौजूद है और एप्सिलॉन। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये हमने क्या निकाल लिया मेरे बच्चों, फर्स्ट निकाल लिया। और हमने ठीक है जी, सर ये कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? बेटा LL1, अच्छा, LL1 के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आपके पास है वो फर्स्ट एंड फॉलो निकालना होता है। तो अभी हम फर्स्ट एंड फॉलो निकाल रहे हैं। LL1 के अंदर मजीद इससे रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉलो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने शुरू में जो है डिटेल में बता दिया। क्लियर है, कोई मसला? नो सर। चलो भाई ठीक है, किसी को भी कोई मसला तो नहीं है ना, कोई मसला हो तो बता देना, कोई इशू। ये इसी तरीके से हमने हर क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट निकालना है, हर क्वेश्चन का। आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमने इस तरीके से जो है वो फर्स्ट निकालना है। अब आगे निकालते हैं फॉलो। अच्छा जी, अब आते हैं फॉलो निकालने के लिए, और एक एक करके फॉलो निकाल के देखेंगे कि फॉलो क्या है। अच्छा जी, अच्छा फॉलो का मतलब क्या होता है सर जनाब? सर जो हमने ई का फर्स्ट ऑफ निकाला था डी का, इसका डी का, ठीक है। जी, तो उसमें हमारे पास ई और एफ दोनों टर्मिनल्स थे, नॉन नॉन टर्मिनल। टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स थे। तो जब हमने ई का निकाला तो हमें जी मिल गया और उसमें एप्सिलॉन था। तो जब हमने उस पर एप्सिलॉन रखा तो ई पूरा हट गया, इसलिए हमने एफ का भी निकाला फिर। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर अगर हम बी वाली प्रोडक्शन में जाएं, उसमें जिसमें सी और सी है, उसमें हमने फर्स्ट ही हमें टर्मिनल मिल गया, इसलिए हमें रोक दिया था वहाँ पर। बिल्कुल अगर ऐसे उसमें ही और करके एप्सिलॉन, अगर उसमें होता। और करके एप्सिलॉन होता तो फिर हम टर्मिनल को भी निकाल देते, सी टर्मिनल कैपिटल वाला उसको भी निकाल देते अगर नहीं बिल्कुल नहीं एप्सिलॉन निकालते, होता। नहीं बिल्कुल भी नहीं निकालते। वो इसलिए कि एप्सिलॉन दूसरी प्रोडक्शन में था, सेम प्रोडक्शन में नहीं था। यानी कि दूसरी प्रोडक्शन से मुराद और करके था। और करके का जी मतलब ये हो गया ना, दो प्रोडक्शन हो गए। अगर और जी करके जी एप्सिलॉन होता तो हम क्या करते हैं, हम लिखते बी, फर्स्ट ऑफ बी इज स्मॉल सी,
कॉमा एप्सिलॉन। हाँ, अलबत्ता जो सही। तुम्हारी वाली बात है, अगर तो इस तरह ये लिखा होता कि अगर आपके पास बी प्रोड्यूसेस कैपिटल डी, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, इस तरह लिखा होता, तो क्योंकि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ डी में क्या मिल जाता, डी मिल जाता, तो हम डी की प्रोडक्शन के ऊपर आके डी की प्रोडक्शन जो है वो लिखते हैं, और डी के अंदर अगेन ई और एफ मौजूद था, तो ई और एफ की हम जो है वो फर्स्ट निकालते। ओके ओके सर, मैं सही एक हमारा। एक एक ऐसे इसी में ना इसको थोड़ा सा चेंज करके और हम देख लेते हैं, बल्कि अभी देख लेते हैं, पहले ये पहले फॉलो कर लेते फिर एंड में देखते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉलो ऑफ एस निकालना है, तो सबसे पहले वही हम नॉन टर्मिनल्स जितनी भी होती हैं उन सबका जो है वो फॉलो निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉलो में क्या मौजूद है, एस मौजूद है। अच्छा जी, अब फॉलो का मतलब क्या है ये हमने थोड़ा सा समझना है, और फिर उसकी प्रोडक्शंस भी हमने लिखनी है। फॉलो का मतलब ये होता है कि आपको क्या चीज़ फॉलो कर रही है, जिस प्रोडक्शन को मैं देख रहा हूँ, यानी कि जिस आपके पास नॉन टर्मिनल को मैं देख रहा हूँ, उसको क्या चीज़ फॉलो कर रही है, क्योंकि एस हमारी स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, तो इसका मतलब उसको कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रही। कोई और प्रोडक्शन से मुराद क्या, कोई और टर्मिनल या नॉन टर्मिनल उसको फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको लिखते हैं डॉलर। बात समझ में आई? यस सर। क्या समझ में? सर दोबारा रिपीट कर दिया। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर दिया, बिल्कुल यही चाह रहा था मैं, क्या आप ये बोले। देखो, ऐसी प्रोडक्शन, या हम फॉलो का मतलब ये है कि हमने जितनी भी प्रोडक्शंस के फॉलो निकालने हैं, प्रोडक्शन से मुराद क्या होगा, जो याद रखना हमेशा, प्रोडक्शन से मुराद नॉन टर्मिनल्स, जितने भी नॉन टर्मिनल्स के हमने फॉलो निकालने हैं, तो हमने ये देखना है कि उन प्रोडक्शंस को कौन फॉलो कर रहा है, उन प्रोडक्शंस को कौन फॉलो कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी चीज, जब हम स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन देखने के लिए जाएंगे या उसका फॉलो निकालने के लिए जाएंगे, स्टार्टिंग सिंबल का जब हम फॉलो निकालने के लिए जाएंगे, तो क्योंकि वो स्टार्टिंग सिंबल है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन में जब हम स्टार्टिंग सिंबल के ऊपर खड़े हों और उसको कोई फॉलो ना कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में फॉलो हमारा क्या होगा, डॉलर। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर मतलब जैसे एस है, एस कहीं भी हमारे पास यूज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास डॉलर साइन से आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है एस, सर। ये ना बोलो कि एस यूज नहीं हो रहा, बल्कि इसको ये बोलो कि एस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, एस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो ठीक नहीं कर रहा, ठीक है ना। ठीक मिसाल के ठीक तौर पे पेरेंट मैं नोड है तुम्हें, ना, पेरेंट। बिल्कुल पेरेंट नोट है इस वजह से, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, आप अपनी लिंक लिस्ट बनाते हो, ठीक है। ठीक है। लिंक लिस्ट में जो पहली नोड होती है, उस और लिंक लिस्ट का जो हम बेसिक लिंक लिस्ट पढ़ते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं ना, एक जो है आपका डेटा पार्ट होता है और एक आपका पॉइंटर या रेफरेंस पार्ट होता है। डेटा पार्ट के अंदर आपके पास डेटा लिखा होता है, और पॉइंटर या रेफरेंस पार्ट जिसे हम बोलते हैं वो दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा होता है, उसका एड्रेस जो है वो पहली नोड के पास होता है, ठीक है। सही है। तो आपको अगर मैं लिख दूं, बना देता हूँ ना, मैंने बोला भाई जनाबे वाला, एक नोड ये है आपके पास, अरे भाई, अरे यार क्या है, मैंने बोला आपसे कि जनाब एक नोड ये है आपके पास, एक नोड ये है आपके पास, एक नोड ये है, इतने सारे नोट बनाने की जरूरत है, ये बस ये नोट्स हो गए आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक डेटा पार्ट और एक इसका
रेफरेंस पार्ट, एक डेटा पार्ट, एक इसका रेफरेंस पार्ट, एक डेटा पार्ट और एक इसका रेफरेंस पार्ट। ठीक है जी। अब आया था इधर, हम जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरह कर देता हूँ ताकि समझाने में हमारे पास आसान हो। ठीक है जी, बेसिकली है ये इस तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ ये जो आपके पास एरो बनाया ना, एरो इसलिए बनाया है कि आपका रेफरेंस पता चल जाए। अब जो ये हमारी ये वाली नोड है, सेकंड वाली नोड है ये वाली, इसका जो रेफरेंस है, इसकी जो एड्रेस है वो इसके पास यहाँ मौजूद है। ठीक है। इसी तरह तीसरा वाला जो इसका एड्रेस या रेफरेंस है वो यहाँ मौजूद है आपके पास। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नोड्स बनाते हैं तो ये इसको फॉलो कर रहा है, फॉलो करते हुए चल रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा ही है। सही। ठीक है। जी ये किसको फॉलो कर रहा है? किसी को नहीं। किसी को भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग नोड बनाई थी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है, और स्टार्टिंग सिंबल का आपके पास किसी को, स्टार्टिंग सिंबल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, फॉलो ऑफ स्टार्टिंग सिंबल इज डॉलर। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास आगे आएगी कि आपके पास स्टार्टिंग सिंबल डॉलर तो फॉलो कर रहा होगा, मतलब ये डॉलर तो होगा, फॉलो ऑफ एज डॉलर भी होगा, लेकिन अब हम आगे जाके इसमें ये भी चेक करेंगे। अब जो अगला स्टेप हम करने के लिए जा रहे हैं कि जब भी फॉलो ऑफ एनी नॉन टर्मिनल निकालते हैं तो नंबर एक तो ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड से मुराद ये जो आपकी प्रोडक्शन होती है, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, ग्रामर के अंदर अगर आप देखो ABDH CC BC एंड एप्सिलॉन, EF G एप्सिलॉन, F एंड एप्सिलॉन, ये राइट हैंड साइड की बात हो रही है हमारे पास। अगर राइट हैंड साइड के ऊपर वो प्रोडक्शन मौजूद है, यानी कि वो नॉन टर्मिनल मौजूद है, प्रोडक्शन नहीं सॉरी नॉन टर्मिनल मौजूद है, अगर राइट हैंड साइड के ऊपर वो नॉन टर्मिनल मौजूद है तो हम उस नॉन टर्मिनल के आगे जो फर्स्ट लिखा होगा उसका फर्स्ट भी फॉलो के अंदर शामिल होगा इत्तेफाक से। अभी हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर जो हम जिसका हम फॉलो निकाल रहे थे वो राइट हैंड साइड के ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है, देख सकते हो। राइट हैंड साइड से मुराद जो हमारी प्रोडक्शन की एरो के बाद वाली चीजें लिखी होती हैं। तो एरो के बाद वाली में पूरी ग्रामर के अंदर दोबारा से एस कहीं मौजूद नहीं है। अगर दोबारा से कहीं एस मौजूद होता तो हम उसके अंदर देखते और फिर उसका कुछ फर्स्ट निकालते। अभी आगे एग्जाम्पल आ रही हैं तो उसके अंदर हमें इत्तेफाक से राइट हैंड साइड के ऊपर चीजें नजर आ जाएंगी। आगे चलते ठीक है हैं सर। और आगे जो भी हमने बात की है उसको डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ हमें ज़रूर नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं जनाब फॉलो ऑफ बी। चलो जी, फॉलो ऑफ बी निकालने के लिए गए तो हमने क्या देखा, फॉलो ऑफ बी में सबसे पहली चीज़ कि राइट हैंड साइड के ऊपर बी कहाँ कहाँ मौजूद है। राइट हैंड साइड के ऊपर बी कहाँ कहाँ मौजूद है, तो देख लेते हैं बी कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले पहली प्रोडक्शन के अंदर बी मौजूद है और बस राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ पहली प्रोडक्शन यानी कि एस वाली जो प्रोडक्शन है उसके अंदर बी मौजूद है। अब हमने क्या सही जी, नहीं सर, सही हम समझा, सी में भी मुझे लगा। नहीं सी के अंदर नहीं है, वो स्मॉल वाला है। राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक जगह पे बी मौजूद है। अब बी को फॉलो कौन कर रहा है इस प्रोडक्शन में, डी फॉलो कर रहा है, डी फॉर डायरेक्टर, ठीक है ना, डी फॉलो कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फॉलो क्योंकि निकालना है तो फॉलो ऑफ बी इज, अगर तो आगे टर्मिनल होता वो वैल्यू आ जाती, लेकिन इत्तेफाक से अच्छा है हमें समझ में आ जाए तो इत्तेफाक से आगे नॉन टर्मिनल है, आपके पास नॉन टर्मिनल मौजूद है। तो अब डी का आपने फर्स्ट निकाल के वो यहाँ पे लिखना है। डी का फर्स्ट हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, G F and